नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो, नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो कौशल्या सी माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो कौशल्या सी माई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नमस्कार, मैं अंजलि भारती सर्वप्रथम आप सबका इस समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम जेबीटी प्रथम वर्ष के छात्र आज इस समारोह में एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भरत मिलाप, जो कि रामायण का एक छोटा सा भाग है। तो आइए इसी के साथ हम इस लघु नाटिका की शुरुआत करते हुए आप सबको ले चलते हैं चित्रकूट के वनों में। नहीं लक्ष्मण, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं भ्राताश्री, मुझे माफ कर दीजिए भ्राताश्री, मैं आप पर बाण भी छोड़ने वाला था। अच्छा था लक्ष्मण, तुम उस पर वो बाण छोड़ देते। ये सब तो मेरी माँ के बुरे कर्मों का फल है, जो कि आप सबको करना पड़ रहा है, जो कि मुझे वो करना चाहिए था। भरत, मैं तुमसे मेरी माता के लिए ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। भ्राता, प्रणाम माते। भरत, तुम अयोध्या छोड़कर यहाँ वन में क्यों आ गए? माताएं पिताश्री सब कुशल तो है ना? भैया बोलो भरत, बोलो भरत। भैया वो पिताश्री। क्या हुआ पिताश्री को भरत? बोलो, मेरे मन में दुर्विचार उठ रहे हैं। भैया आपके दुर्विचार सही हैं। पिताश्री हमारे बीच नहीं रहे, वो परलोक से धागे। पिताश्री! भैया संभालो भैया। हे राम, हे लक्ष्मण, धीरे से काम लो। गुरुदेव और माताओं का मनोगमन हो चुका है, वो बस आते ही होंगे। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान माते, हम सबके ऊपर से हमारे पिताजी का साया उठ चुका है माते। हमें बस अब आपका ही सहारा है। क्षमा कर दो मुझे, इन सभी दुखों का कारण मैं ही हूँ। नहीं माते, ऐसा मत कहिए। ये सब इन सब का कारण आप नहीं है। प्रणाम माते। आयुष्मान पुत्र राम, हम अनाथ हो गए पुत्र, हम अनाथ हो गए। नहीं माते, ऐसा मत कहिए। आपके तो चार पुत्र हैं, अनाथ तो हम सब हो चुके हैं, जिनके ऊपर जिनके पिता का साया उठ चुका है। प्रणाम माते। यशस्वी हो पुत्र। हे राम, हे राम। गुरुदेव, मैं अपने पिताश्री को आपके चरणों में छोड़कर गया था। ये सब क्या हो गया? हे राम, होनी बड़ी प्रबल है। जिस प्रकार नदी में बहते हुए कुछ लकड़ी के टुकड़े उसमें निरंतर बहते रहते हैं, उसी प्रकार हम भी इस जीवन की धारा में निरंतर बहते हुए कई लोगों से मिलते और बिछड़ते रहते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति
कभी भी इस बात का शोक नहीं करता है। पुत्र का सर्वप्रथम कर्तव्य पिता के जीते जी उसकी सेवा करना एवं मरने के उपरांत उसकी आत्मा को सद्गति की प्राप्ति करवाना है। इसलिए अब ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हमें मंदाकिनी के तट पर तर्पण के लिए चलना चाहिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। यह दृश्य श्री राम जी द्वारा उनके पिताजी की अस्थियां मंदाकिनी नदी के तट पर तर्पण करते हुए। कुमार, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मुझे इस बात की चिंता है, राम भैया से अयोध्या ले जाने की बात कौन करेगा? आप किसी और का सहारा क्यों ढूंढ रहे हैं? आप स्वयं जाकर कहिए। मैं तो उनका सेवक हूँ। सेवक अपने प्रभु को आज्ञा कैसे दे सकता है? आप क्यों नहीं कह देते? मेरी परिस्थिति भी तो वही है कुमार जो आपकी है। मैं भी तो उनका केवल सेवक मात्र हूँ। मैं कैसे अपने स्वामी को आदेश दे सकता हूँ? आप माता कौशल्या से जाकर कहिए। राम भैया तो माता कौशल्या को एक उपदेश दे देंगे और वो मौन हो जाएंगे। आप गुरुदेव के पास जाएंगे। हाँ, वो ये ठीक है। उनकी आज्ञा श्री राम नहीं टालेंगे। भरत और ऋषि विशिष्ट चर्चा करते हुए। मैं तुम्हारी बात समझ गया, परंतु कुछ नहीं गुरुदेव, आपको राम भैया को आज्ञा देनी ही पड़ेगी, वरना मैं जल ग्रहण किए बिना यहीं पर चित्रकूट पर अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं वत्स, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रभु धन्यवाद। ऐसा लगता है जैसे मेरे भाग्य का उदय होने वाला है। सभा का दृश्य। हे भरत, तुम्हारे भ्राता श्री राम करुणा के सागर है। तुम स्वयं उनसे अपने दिल की बात क्यों नहीं कह देते? परम आदरणीय गुरुदेव, भैया, मंत्रीगण और यहाँ पर उपस्थित प्रजाजन, आज मैं आप सबके सामने यह घोषणा करता हूँ कि अयोध्या के असली उत्तराधिकारी तो श्री राम हैं। मेरी माता कैकेयी द्वारा कूटनीति से मेरी पिताश्री को अपने वचनों में फांस कर मुझे राजा बना दिया, जो कि मेरे धर्म के जो मैं अपने धर्म द्वारा अनुचित मानता हूँ। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी सहायता करें और मुझे और मेरी महात्मा को प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करें। भरत, व्यर्थ जब मेरी देह में चिंतन कर रहे हो। मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कहता हूँ कि तीनों काल और तीनों लोक में तुमसे बड़ा धर्मात्मा ना कोई है ना कोई होगा। तुम पर कुटिलता का आरोप लगाना महापाप है। इन सब भावनाओं से ऊपर उठकर केवल इतना सोचो, हमारे पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को दिए हुए वचन के लिए न केवल मुझे त्याग दिया, मुझे त्यागने के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिए। जिस समय हम चारों भाइयों का क्या वचन करता है? हमारा धर्म यही है कि हम अपने पिता के धर्म का पालन करें, ना कि उनके धर्म का निरादर करके उन्हें झूठा प्रमाणित करें। बोलो भरत, इस समय हमारा क्या धर्म है? तो ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य निभाइए और मैं अपना धर्म निभाता हूँ। मैं भी इस चित्रकूटिया के सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं नहीं भरत, नहीं, मुझे ऐसे धर्म संकट में ना डालो। रक्षा कीजिए गुरुदेव, रक्षा कीजिए। गुरुदेव, मिथिला नरेश,
राजा जनक पधार रहे हैं। महाराजा जनक के आने तक इस सभा को स्थगित किया जाता है। अगले दिन की सभा का दृश्य। चिरंजीवी भव। हे राजन, जैसा कि आप सभी को विदित है, अयोध्या पर एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है। एक ओर राम की मर्यादा है तो दूसरी ओर भरत का प्रेम। अब इन दोनों में से किसकी जीत होगी, इसका निर्णय करना बहुत कठिन कार्य है। इसलिए आप हम सब में से सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मैं आपको इसका कार्यभार सौंपता हूँ। हे नाथ, हमारे पिता के स्थान पर अब आप ही हैं। आप तो धर्म के पूर्ण ज्ञाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेरे धर्म की रक्षा करेंगे और मैं सेवक समझकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हे धर्मपिता, आपने पिता के समान मेरा सदा मार्गदर्शन किया है। आप एक राजा भी हैं और एक ऋषि भी। मुझे आशा है कि आप मेरे भीतर के स्नेह को जानकर मेरा उचित निर्णय करेंगे और आप सब आपके समक्ष राम भैया के राज सिंहासन की सामग्री रखी गई है। एक और कर्मा और मर्यादा की सीमा है तो दूसरी ओर प्यार और ममता की परिसीमा। ऐसी दो महान विभूतियों के बीच निर्णय लेने का साहस अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। परंतु ऐसी परिस्थिति में अपना कर्तव्य समझकर मैं भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनकी जैसी इच्छा होगी वैसी मुझे प्रार्थना। हे राम, अपने धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता देखकर इस समय देवता लोग भी तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है जिस पर पूरी सृष्टि स्थिर है। शास्त्रों के अनुसार तीनों लोकों में धर्म से ऊपर कुछ नहीं, जिससे हम सभी बंधे हुए हैं। परंतु प्रेम ही एक ऐसी दिव्य नीति है जिस पर किसी भी धर्म का कोई बंधन नहीं है। वही प्रेम जब अपनी अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है तो स्वयं भगवान भी सृष्टि के बनाए हुए नियमों को तोड़कर अपने भक्त के आगे हाथ बांधकर खड़े रह जाते हैं और अपने भक्त की आन रखने पर विवश हो जाते हैं। इसीलिए इस समय भरत का पल्ला भारी है। राम, भरत तुम्हारा सच्चा भक्त है। उसका प्रेम निश्चल व निस्वार्थ है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत। परंतु एक बात याद रखना, जब प्रेम निस्वार्थ और निश्चल होता है तो वह सबसे शक्तिशाली है। अगर तुम श्री राम के सच्चे भक्त हो तो उनके चरणों में बैठकर उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किसमें है और जो वो आज्ञा दे उसी का पालन करो। महाराज, आपने मेरे आंखों से प्रेम के पर्दे, स्वार्थ प्रेम के पर्दे हटा दिए हैं। भैया, तो भरत, जीतने वाले नीचे नहीं बैठते। आज राम हमारे प्रेम के सामने हार गया। मैं तुम्हारे दिए हुए राज्य का स्वीकार करता हूँ, परंतु पिताश्री का वचन झूठा न जाए, इसके लिए मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ। क्या भैया? 14 वर्ष तक तुम ही उस राज्य का भार संभालोगे। भैया, मैं कैसे? मैं तो एक बहुत बालक हूँ। भरत, इसमें गुरुदेव, आर्य सुमन तथा अन्य मंत्रीगण इसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से सारे कार्य सुगमता और सुगमता पूर्वक पूरे होंगे। बड़ी निर्मोही हो भैया। क्या भरत के प्रेम का कोई मोल नहीं है आपका? भरत, प्रेम किया है तो बेग और बिक जाओ। तो अच्छा भैया, बिक जाता हूँ। मैं भी यहीं पे
कुटिया बिछाकर अन्न ग्रहण किए बिना अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं भरत, नहीं ऐसा मत कहो। भैया एक चीज मांगूंगा तो दोगे? अगले तू मेरे प्राण मांग ले, मैं इसी क्षण दे दूं। आप अपनी चरणों की पादुकाएं मुझे दे दो। लक्ष्मण, भैया एक बार इन पर अपने चरण रख दो, मगर क्यों भरत? ताकि मैं इन्हें अयोध्या में राज सिंहासन पर रखकर आपका राज शासन चलाऊं। बहुविधि सब संता इस लघु नाटिका में भाग लेने वाले पात्रों का परिचय। राम की भूमिका में सूर्यान